में ही परम प्रियता भावना रख रहे हैं, परम सूया भावना रख करके विराजमान है। श्री उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु के उन भक्तों का मैं दर्शन करूं तो सही। सो उद्धव प्रभु के दिए गए श्रृंगार को धारण करके भगवान ने अपने प्रसादी श्रृंगार से उद्धव को सजाया है। आज मित्र को भेज रहे हैं, किसी को पहचानने में देरी नहीं हो, किसी के मन में संदेह न हो, इसलिए उद्धव को आपने अपना श्रृंगार धारण करके सजाया है। उद्धव जी जो ब्रज में चले, श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा मित्र पहली बार मेरे गांव जा रहा है। इस समय ब्रज विरह में व्याकुल हो रहा है, विरहमयी ब्रज की दीन दशा का मेरे मित्र को क्या दर्शन हो। इसलिए आपने श्री उद्धव को ब्रज के मिलनात्मक स्वरूप का दर्शन कराया। श्री श्याम सुंदर की लीला दो प्रकार की, एक लीला है आपकी प्रकट लीला, दूसरी लीला है अप्रकट लीला। प्रकट लीला उसे कहते हैं जो प्रपंच सामने देख रहा है। अवतार काल में जिस लीला को सब लोग देखते हैं उसका नाम है प्रकट लीला। जो लीला हो तो रही है परंतु प्रपंच के सामने नहीं है, उसका नाम है अप्रकट लीला। जैसे आज भी लीला हो रही है परंतु हमको दिख नहीं रही है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। यह अप्रकट लीला दो प्रकार की, एक लीला है श्रीमद् गोलोक की और एक लीला है भौम वृंदावन की। गोलोक में भी लीला हो रही है और इस समय इस वृंदावन में भी वही लीला हो रही है। भरम तजो हरिप्रिया भजो सजो नेम व्रत एक, यही यही निश्चय कही रही सही गई टेक। तो यहां अप्रकट वृंदावन में भी कोई लीला है। श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी जो अप्रकट वृंदावन में नित्य लीला विराजमान है, मैं एक बार उद्धव को उसी स्वरूप का दर्शन कराऊं। क्यों? अपने विरहात्मक वृंदावन के स्वरूप का मैं दर्शन कराऊं। इसलिए श्री उद्धव जी ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, ब्रज में प्रवेश किया, श्री कृष्ण ने भौम वृंदावन की अप्रकट लीला के संयोगात्मक स्वरूप का श्री उद्धव को दर्शन कराया है। जहां पर सुंदर रथ सुशोभित हुए विराजमान हैं, छत्रयानम प्रविशताम पशुनाम खुर्रेण भी, गैयाएं अभी अभी लौट करके आई हैं। गोधूली जहां पर अपूर्व रूप से उड़ रही है, जहां पर सुंदर बिटोरा न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जहां पर बुर्जाएं न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। वासितार्थे भी युद्धत भी, जहां सुंदर वासिता गैयाओं के लिए बैल जो है वो आपस में साण युद्ध करते हुए विराजमान हैं। गैयाओं के दूध भार के कारण गैया दौड़ करके नहीं चल पा रही हैं, धीरे धीरे गैयाएं चल रही हैं, दूध की धारा स्तनों से बह रही है। आज श्रीमद् वृंदावन श्वेत द्वीप के समान श्वेत दूधमय दिख रहा है। बछड़ाएं उत्कूर्दन कर रहे हैं, सुंदर गोदोहन का शब्द हो रहा है। जितने भी गोप वे सब गोपा बासई मनोरमम, मनोरम गोप आवास जो हैं वो अपूर्व रूप से विराजमान हैं। पुष्प अपूर्व रूप से खिल रहे हैं। गोपिकागण प्रातः काल उठ करके वास्तु पूजन जहां पर करती हुई विराजमान है। ऐसे वृंदावन का दर्शन कराया। उद्धव जी ने जैसे ही नंद भवन के भीतर प्रवेश किया, सो श्री कृष्ण ने अपने उस मिलनात्मक स्वरूप के ऊपर पर्दा डाल दिया। उद्धव अब दर्शन कर रहे हैं कि नंद भवन मैले कुचैले पड़े हुए हैं, कोई झाड़ने वाला नहीं है, जाले जहां पर लगे हुए हैं। बाबा को पहले जो देखा उसकी अपेक्षा बाबा अब ज्यादा वृद्ध कर दिख रहे हैं। बाबा ऊधो ऊधो कहकर के उद्धव को अपने हृदय से लगाएं। बाबा तो भोजन करें नहीं, परंतु उद्धव आए हैं इसलिए
व्यवहार की दृष्टि से बाबा को पास में भोजन करने के लिए बैठना पड़ा। भोजितम परमान्नेनो संविष्टम कष्पौ सुखम। बाबा केवल पास में बैठ गए हैं, केवल एक कोई फल का टूक अपने हाथ में ले लिया है, मुंह में नहीं डे रहे हैं, केवल हाथ में लिए बैठे हैं दिखाने के लिए कि मैं तेरे साथ में भोजन कर रहा हूं, परंतु भोजन नहीं कर रहे हैं। उद्धव को भोजन कराया। उद्धव मुख शुद्ध लेकर के जिस समय आनंद पूर्वक शैया के पास में शैया के ऊपर बैठे, बाबा तो आकर के उस समय पंगायते की तरफ बैठ गए हैं। उद्धव जी बहुत पैर सकोड़ रहे हैं, हाथ फेरते फेरते श्री नंद बाबा उद्धव के चरणों को दबाने लगे और कहने लगे, सुपरिपृच्छत पाद संवाहनादि भी कि कश्चिदंग महाभाग सखान सूर्य नंदन। बोले हे अंग, हे महाभाग, हमारे सखा श्री वसुदेव जी मथुरा में आनंद पूर्वक तो विराजमान हैं। अपस्मरत न कृष्ण। अरे गदगद होकर के बोले, आंसू से युक्त होकर के, कि कन्हैया कभी हमारी याद करता है कि नहीं। उद्धव जी बोले नहीं नहीं, कन्हैया जल्दी आएगा। बोले अप्यायासित गोविंद स्वजनान सकदीक्षितुम। अरे एक बार तो वो कभी आ जाए, अरे हम मर जाएंगे तब आएगा क्या। अपि आयास्यति गोविंद, गोविंद कभी आएगा कि नहीं। हाय कब उसके मंद मुस्कान युक्त मुख का हम दर्शन करेंगे। क्या हमारे अंतिम समय की वो प्रतीक्षा कर रहा है। तर्हि दृक्षाम तद्वक्रम, क्या अंत समय में हम उसके मुख का दर्शन करेंगे क्या। बाबा से उद्धव जी बोले, बाबा आप कैसे बोल रहे हैं। हे शांतम पापम, ऐसे वचन नहीं कहते हैं। शांतम शांतम, ऐसे अमंगल बात मुंह से नहीं लाते हैं, मुंह से नहीं लाते हैं। बाबा तो श्री कृष्ण के गुणानुवाद का स्मरण करते हुए कहने लगे, बोले बेटा कृष्ण ने समय समय पर अरिष्टासुर काली सबसे हमारी रक्षा की, कब उनके मुख का हम दर्शन करेंगे। श्री उद्धव जी बोले बाबा कभी मन नहीं लगे, व्याकुल हो, कृष्ण की याद आए, एक काम किया करो, निकल गए यमुना जी के किनारे, गोवर्धन के किनारे, कहीं उपवन, कुसुम सरोवर, कहीं भी बगीचा में निकल गए, मन थोड़ा सा बहल जाएगा। श्री नंद बाबा बोले वो तो कैसी बात कर रहा है। सदैल बनोद्देशान मुकुंद पद भूषितान। जब यमुना जी के किनारे जाते हैं, यमुना जी के किनारे जाने पर वहां पर कृष्ण की लीलाओं की स्मृति हो जाती है। कभी गोवर्धन के किनारे जाएं, वहां कृष्ण की लीला की स्मृति हो जाए। कभी बनोद्देशान, कहीं उपवन में जाएं, वन में जाएं, वहां कृष्ण की याद आ जाए। इसलिए बेटा अब घूमने की इच्छा नहीं होती है। अब तो ये होता है घर बंद करके, किवाड़ बंद करके घर के भीतर ही बैठा रहूं, कहीं बाहर जाने की इच्छा होती ही नहीं है। विरह में ऐश्वर्य ज्ञान भी स्फुरित हो जाए। सो कह रहे हैं, बोले भैया हमको तो ये लग रहा है कि हमारे यहां पर राम कृष्ण के रूप में देवता ही कोई आए, नारायण ने मानो अवतार ले लिया, ऐसा हमको लग रहा है। मानो कि मन्ने कृष्णम च रामम च, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहां पर ये रामकृष्ण नहीं आए, ये नारायण ही साक्षात उतर करके चले आए हैं। अन्यथा ऐसे अद्भुत अद्भुत काम हाय मेरे बेटा ने कर दिए। कहां कंस, कहां मेरा बेटा चारूण मुष्ट कुवलिया पीड़, उन सबों को उन्होंने बाधा, मार दिया। श्री उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं, ये बढ़िया मौका है श्री कृष्ण के ये बात को समझाने के लिए कि कृष्ण परब्रह्म हैं। सो श्री उद्धव जी बीच में ही बात पकड़ करके बोले बाबा आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप ऐसा मत कहो कि आपको ऐसा लगता है कि रामकृष्ण के रूप में नारायण ने मेरे यहां पे अवतार लिया, ये लगने की बात नहीं है। तत्वतः रामकृष्ण नारायण ही हैं। नारायण में और राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री यशोदा जी कुछ बोल नहीं रही हैं, नंद बाबा तो भी बोल रहे हैं,
परंतु मैया तो केवल श्रीवंत या श्रूणे अवस्त्राक्षित, केवल झर झर रोती जा रही हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित हो रही है। ये अष्ट सात्विकों में ये नवा सात्विक वात्सल्य का है, जहां पर दूध की धारा, आज असमय भी ये दूध पिलाने वाला स्वरूप नहीं है यशोदा जी का, परंतु फिर भी स्तनों से दूध की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। श्री उद्धव जी बोले बात को पकड़ करके कि बाबा आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप परम परम धन्य हो जो नारायण अखिल गुरु में तुम्हारी कितनी मति ऐसी लगी हुई है। नंद बाबा बोले उद्धव क्यों मुंह देखी बात करता है, नारायण में प्रीति होती तो कन्हैया हमको छोड़ करके जाता ही क्यों। श्री उद्धव जी बोले बाबा नारायण में और कृष्ण में आप अंतर करके मत मानो, एतौ ही विश्वस्य च बीज योनौ, राम कृष्ण तो संपूर्ण विश्व के आदि कारण होकर के विराजमान हैं। आप राम कृष्ण को नारायण से अलग करके मत मानो। आहा, उन्होंने ऐसे अद्भुत अद्भुत भाव किए। अतः बाबा आप उन नारायण में भावम विधत्तान नितराम महात्मन, नारायण में अपने भाव को दृढ़ लगाओ। श्री कृष्ण नारायणी होकर के विराजमान हैं। बाबा बोले उद्धव तू कोई बेटा नई बात तो कह नहीं रहा है, मेरे ब्रज में तो जो भी आए ना वो सब मेरे बेटा के गुणों को देख करके ऐसी स्तुति करे। यहां इंद्र आए, वरुण आए, ब्रह्मा आए, सबने मेरे बेटा की यही कहकर के स्तुति की कि नारायण, हे कृष्ण आप ईश्वर हो, नारायण हो, खूब स्तुति की। हम ये बात बहुत सुन चुके हैं, अब मैं किस किस से माथा मारूं कि मेरा बेटा है, नारायण नहीं है। अतः उद्धव मुझे तेरे साथ में ये बहस करनी ही नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है कि नहीं। मुझे तो एक बात बता तू कि कन्हैया कब आएगा, काम की बात। ये फालतू की बहस हमको करनी नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है कि नहीं है। मैं क्यों मगजमारी करूं, जिसको जो कहना हो वो बकता रहे, कहता रहे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। श्री उद्धव जी अब चक्कर में पड़ गए, बोले अब इनको क्या उत्तर दिया जाए। नंद बाबा कह रहे हैं मुझे तो सीधी सीधी बात बता कि कन्हैया कब आएगा, 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, 7 दिन में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कहकर के बाबा की आंखों में जो आंसू डबडबाए, जो बाबा का गला अवरुद्ध हुआ, बाबा को रोता हुआ देख करके श्री उद्धव जी बाबा को धैर्य देते हुए बोले कि मां खिद्यत महाभागौ दीक्षित कृष्ण मंतिके। बोले हे महाभाग आप घबराओ मत, खेद मत करो, कृष्ण को अपने पास में ही आप समझो। श्री कृष्ण आपका कभी त्याग कर ही नहीं सकते हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि कृष्ण नहीं आएंगे। अरे वे तो अंतर्यामी होकर के विराजमान हैं, वे तो परमात्मा होकर के विराजमान हैं। अतः दीक्षित कृष्ण मंतिके, कृष्ण आपके पास में भी जल्दी आएंगे। और विश्वास नहीं हो तो आप समाधि लगा करके देखो तो सही, हृदय में, अपने हृदय में कृष्ण का ध्यान करो तो सही, कृष्ण जल्दी ही आ जाएंगे। अंतर हृदय सबूतानाम आस्ते, वे तो जीव मात्र के हृदय में अंतर्यामी रोक होकर के विराजमान हैं। बाबा अरे ये तो उनकी लीला है, न उनका कोई माता है, न पिता है, न भार्या है। बाबा हंसे, बोले उद्धव क्या कह रहा है, अरे जिंदा मक्खी नहीं निगली जाए, हम उसके माता पिता साक्षात बैठे तो हैं और तू कह रहा है न माता न पिता तस्य। कौन तेरी बात पर विश्वास कर लेगा। हमको तो ये बता कन्हैया कब आएगा। श्री उद्धव जी इस बात को पलट करके बोले बाबा यद्यप कृष्ण ईश्वर हैं और योगी उनका अपने हृदय में ध्यान करते हैं, परंतु आप सभी के प्रेमी जनों का वे क्या कभी त्याग कर सकते हैं। अरे आप योग नहीं कर रहे हो, मत करो, परंतु श्री कृष्ण आपके पास में आएंगे ही। दोनों तरह की बात, कभी इधर की बात करें, कभी उधर की बात करें। उद्धव जी
करें, वे कृष्ण तो आपको कभी भुला ही नहीं सकते हैं। बाबा सही बात तो ये है कि बिना अच्युतात् वस्तुतरम न वाच्यम, उन अच्युत के बिना कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वे तो कण कण में विद्यमान हैं। जब सर्वत्र में विद्यमान हैं तो आपका त्याग कैसे कर सकते हैं, और लीला में भी आपका त्याग कैसे कर सकते हैं। वे ब्रह्म होकर के सर्वव्यापी हैं ही, और फिर लीला में भी यदि उन्होंने आपका पुत्र होकर के जन्म लिया तो वे आपका त्याग कैसे कर सकते हैं। बाबा हंस रहे हैं, टाल रहे हैं, बोले उद्धव कौन तेरी बातों को समझे जाने, तू क्या बकता है, क्या कह रहा है, हमारी समझ में तो नहीं आए। श्री उद्धव जी समझाते समझाते हार गए कि कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण सर्वाश्रय होकर के विराजमान है। नंद बाबा के मन में ये बात तो नहीं ही घुसी कि कृष्ण ईश्वर हैं। हाँ, ये जरूर घुसी कि कन्हैया हमारी याद करता है, वो हमको छोड़ेगा नहीं, हमारे पास में आएगा। इतनी बात जरूर बैठ गई है। उद्धव जी जो जो भी बात कह रहे थे कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं, वे ज्ञानी हैं, सर्वदा स्मरण करते हुए विराजमान हैं, ये बात उद्धव की श्री कृष्ण नंद बाबा को बैठी, और नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि हाँ, कन्हैया हमारी याद करता है। एवं निशासा ब्रुवता व्यतीता, इस प्रकार वो रात्रि बात करते करते ही व्यतीत हो गई है। प्रातः काल के समय ब्रज गोपिकागण जागी हैं। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम व्रजांगना नाम दिव्यमस्पृश ध्वनि दत्नश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो नरस्यते येन दिशाम मंगलम। प्रातः काल के समय श्री ब्रज गोपिकागण उठी हैं। आप कृष्ण गुणानुवाद का गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं, दही मत्ती जा रही हैं। ब्रजवासियों की रहनी ऐसी, मन में विचार करें, कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गया है, कन्हैया लौट करके आएगा। हाय, कन्हैया का ब्रज जैसा वो छोड़ के गया वैसा ही उसको मिलना चाहिए। इसलिए ये सारे ब्रजवासी पूर्ववत उसी तरह से अपने जीवन का निर्वाह ब्रज की संरक्षा करते हुए वैसे के वैसे विराजमान हैं। विरह में प्राण त्याग कर देने की भी अपेक्षा, प्यारे की प्रतीक्षा करते हुए उसकी प्रिय वस्तु को संभाल करके रखना, यह सबसे बड़ी सेवा है। यह प्राण त्यागने से भी ज्यादा बड़ा प्रेम है। आज ब्रजवासी वही दिखा रहे हैं, सब ब्रज को यथावस्थित वैसे ही संभाल करके रख रहे हैं। ब्रज गोपिकागण प्रातः काल उठ करके वास्तु पूजन करके उसी प्रकार दही मत्ती हुई विराजमान है। प्रातः काल के समय पनघट के ऊपर यमुना जी पे जल भरने के लिए जो गोपिकागण गई हैं, नंद भवन के आगे सुंदर रथ को खड़ा हुआ देखा। रथ को खड़ा हुआ देखते ही सब गोपी आपस में चर्चा करने लगी। बोले अरे अक्रूर आगत किंबा, ये कंसस्यार्थ साधक, वो अक्रूर दोबारा आ गया क्या, जो कंस के अर्थ की साधना करने वाला है। फिर बोली अरे अब आके करेगा क्या, हमारे प्राणों को तो, नेत्रों को तो वो पहले ही हरण करके ले गया है। किम साधिष्यत्यस्मा भी भर्तु प्रेतस्य निष्कृतम, अरे क्या हमारे प्राणों का भी वो हरण करना चाहता है। उसको शायद अपने स्वामी उस कंस के प्रेत का निष्कृत करना होगा, तर्पण करना होगा, इसलिए आया है क्या। ये ब्रज गोपिकागणों के मधुर वचन, ब्रज गोपिकागणों के वचन व्याकुलता के, व्याकुल होकर के जो ब्रज गोपिकागण ऐसे चर्चा करी रही हैं। इतने में ही श्री उद्धव जी यमुना स्नान करके जो पधारे, कृष्ण के प्रसादी पीतांबर, कृष्ण की प्रसादी बनमाला, कृष्ण के प्रसादी तिलक के द्वारा जिन्होंने अपने आप को सजा रखा है, सब की सब उद्धव को घेर करके खड़ी हो गई और बोली, जान गई मथुरा के जो नए राजा हुए हैं उनके आप कोई अंतरंग मित्र मालूम पड़ते हो। अरे बंधुओं का स्नेह बड़ा दुस्तेज होता है। योगी भी
बंधुओं के स्नेह को त्याग नहीं कर पाते हैं। हम जानते हैं कि उसकी प्रीति अत्यंत अत्यंत कहीं चंचलता से युक्त होकर के विराजमान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे गोपियों, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अरे गणिका जब तक उसके ग्राहक के पास में पैसा है तब तक ग्राहक का सत्कार करती है, फिर त्याग कर देती है। प्रजा जब तक राजा की भुजाओं में बल है तब तक राजा को आदर देता है, फिर राजा का त्याग कर देता है। अधीत विद्यामाचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम, जो विद्यार्थी है वो विद्या पढ़ने के बाद में अपने आचार्य का त्याग कर देता है। यजमान से दक्षिणा मिलते ही ब्राह्मण ऋत्विक यजमान का त्याग कर देते हैं। पक्षी भी जब फल समाप्त हो जाते हैं तो वृक्षों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भी हमारा त्याग करके चले गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अन्यों को बहिर्ज्ञान तो भी था। श्री उद्धव के हाथ में जो अपूर्व पत्रिका देखी, सब उस समय व्याकुल होकर के उझक उझक करके देख रही हैं। उझक उझक पदकंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सवे लगी। सब ब्रज गोपिकागण उद्धव को घेर करके उस समय खड़ी हुई हैं। अन्यों को बहिर्ज्ञान तो भी था। इनमें प्रधाना श्री विश्वानंदिनी नुकुंजेश्वरी अपने भवन में विराजमान निकुंज मंदिर में, इनने जैसे ही ये सुना कि प्यारे ने अपने किसी दूत को भेजा है, श्री प्रिया में सहज रूप से ही मान उत्पन्न हो आया है और माननीय रूप धारण करके ये तो अपने निकुंज मंदिर में जो विराजमान हुई, इतने में ही किसी भौरे को उड़ते हुए आते हुए देखा। उस भौरे को ही श्याम सुंदर का दूत समझ करके ये चित्र जल्प वचन कहने लगी। 10 प्रकार के जो जल्प, उन वचनों को जिनको एक शब्द में कहेंगे तो चित्र जल्प कहेंगे, चित्र माने विचित्र। 10 प्रकार के जो जल्प वचन हैं उनको ये कहने लगी हैं। पहले प्रजल्प, प्यारे की जो अकुशलता उसी का नाम है प्रजल्प। ऐसे वचनों को जिसमें प्यारे की अकुशलता प्रकट हो रही है उनको प्रकट करती हुई बोली कि मधुप कितम बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुम स्मश्नुभिर्नः बहत मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतम त्वमीदृक्। बोले अरे छलिया के बंधु, हमारे चरणों में क्यों गिर रहा है? अरे जैसे तेरा स्वामी अकुशल है, कुशलता का उसमें भी स्पर्श नहीं है, और ऐसे तुझमें भी कुशलता का स्पर्श नहीं है। वो भी प्रियाओं की कुछ कुंकुम को धारण करके सभा में जाता है, उसे ये भी होश नहीं कि इस कुछ कुंकुम को पहुंच तो लूं। उसकी माला में वो कुंकुम लगी हुई है और उस माला को पहन करके ही वो सभा में जाता है। जितने भी सभासद उसकी उस माला की कुंकुम को देख करके सब हंसते हैं। उसी कुंकुम के ऊपर, माला के ऊपर तू बैठा होगा, तू भी उसी प्रकार अकुशल है, तेरी मूछों में भी वो कुंकुम लग गई है और उस कुंकुम को धारण करके अरे हमको मनाने के लिए आया है। जैसे ढीठ वो प्यारा, ऐसे ही ढीठ तू उस प्यारे का दूत भी है। अरे यहां काय को आया है? अब यहां क्या रखा है? मधुप कितव बंधो, अरे अब तो वो यादव हो गए हैं, अब वे कोई गोप थोड़ी हैं। यादवों की प्रसिद्धि है कि वे मधुपान करने वाले हैं, और जो मधुपान करने वाला है मद्यप है, उस मद्यप की प्रीति किससे होगी? बोले शराबी की प्रीति जुआरी के साथ में। इसलिए अब वे यादव होकर के हमारे साथ में प्रीति काय को करेंगे? अब तो वो जुआरी युधिष्ठिर के साथ में प्रीति करेंगे। अब तो युधिष्ठिर के पास में बार बार दौड़ करके प्रश्न करने के लिए जाते होंगे, कुशल प्रश्न पूछने के लिए जाते होंगे। अरे मधुप, अरे कितव बंधो, जाओ
अरे उसे तुझे यहां भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वो भेजता तुझे या युधिष्ठिर के पास में, कुंती जी के पास में भेजता। यहां काय को चला आया है? चला जा, चला जा। जैसा अकुशल वो, ऐसे ही कौशल विहीन होकर के तू विराजमान है। अरे उसकी निर्दयता का क्या वर्णन करें, जिसने एक बार अधर सुधा पिवा करके हमको त्याग कर दिया। हमको तो आश्चर्य होता है कि लक्ष्मी उसके चरणों की सेवा कैसे करती है। मालूम पड़ता है लक्ष्मी ने उसके लक्षण देखे नहीं है। कभी लक्ष्मी इस ब्रिज में आए और हमारी दासी बने, तब हम बताएं उसके लक्षण कैसे हैं। अरे वो बड़ा निर्दय है। अपनी विचक्षणता और प्यारे की निर्दयता रूप जो परिजल्प हैं, उन परिजल्प वचनों को इसी प्रकार प्रकट कर रही हैं कि उत्तम श्लोक जल्पई। मालूम होता है लक्ष्मी केवल गुणों को देख करके विमोहित हो गई हैं। भौरा तो चरणों में ही झुका पड़े। ये तो मान में कटाक्ष करती हुई विजल्प वचनों को बोलती हुई बोली कि किमिह बहु षडंग्रे गाय से त्वम यदूनाम। बोले अरे 1.5 पशु, कोई होता है 4 पैर वाला चौपाया, तू तो चौपाया नहीं है, तू तो षडंग्री, तू तो 1.5 पशु है। अरे हमारे सामने उसके गुणानुवाद का गायन मत कर। अरे गुणानुवाद का गायन करना हो तो मथुरावासिनी स्त्रियों के आगे करना, वे तुझे मधुर मिष्टी प्रदान करेंगी। प्यारे की कुहू रूपता का वर्णन करती हुई अवजल्प वचन जो हैं उनको कह रही हैं कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो उसके रूप को देख करके विमोहित नहीं हो जाए। अरे हम तो एक गांव की रहने वाली, एक जाति की गोपी, उसमें भी बाल्यकाल से उसकी संगनी है, अतः हम उसके प्रति आकर्षित हो गई हों, इसमें आश्चर्य की बात का क्या है। अरे चरण रज उपासते यस्य भूतिर वयम का, जब लक्ष्मी उसके चरणों की आराधना करती है तो हम तो मानवी हैं, हम उसके प्रति आकर्षित हो गई हों, इसमें आश्चर्य की बात ही कौन सी है। प्यारे की हंसी उड़ाती हुई सोलुट लुंठ वचन जो हैं उनमें संजल्प वचन को कहती हुई श्री किशोरी जी उस समय प्रलाप करती हुई कहने लगी कि ब्रसिज सरस पादम। अरे भोरा, हमारे चरणों को मत पकड़, हम तेरी चाटुकारता अच्छी तरह से जानती हैं। अरे किम संदेहमस्मिन, अब उसके साथ में हम क्यों मित्रता करें? क्या बात रही? अब क्या उसने छोड़ा जिससे हम उसके साथ में मित्रता करने के लिए विराजमान हो? देख, जितने भी काले हुए सब के सब ठगिया हुए हैं। ऐसे प्यारे की धूर्तता का वर्णन करते हुए अवजल्प वचन कहती हुई बोली कि पहले एक काले हुए त्रेता युग में 2 भैयाओं की लड़ाई, एक भाई को गले से लगा लिया, दूसरे भाई को पेड़ के पीछे छिप करके बाण मार दिया। एक रूपसी इनके रूप को देख करके विमोहित हुई, अपने छोटे भाई से कह करके उसके नाक कान कटवा लिए। बिचारी को ना अपने लिए स्वीकार किया, न किसी दूसरे के ऊपर दूसरे के लिए स्वीकार किया। ऐसे अवजल्प वचन जब कहे, भोरा बोला महारानी वे तो क्षत्रिय थे। बोले अरे उनने ब्राह्मण होकर के ही कौन सा अच्छा कार्य किया है। अवजल्प वचन कहती हुई कह रही हैं कि अरे पहले एक कोई काले हुए जो कि सतयुग में हुए एक दाता के पास में गए, ये कहा हमको 3 पाम पृथ्वी दे दो, चरण दिखाए कोई से, और नापते समय उसके सारे राज्य को ले लिया, उसको भी अपने गरुड़ से उसको भी बांध लिया है। ऐसे संजल्प और अवजल्प वचन जो कहे, प्यारे की कुहू रूपता का जिस समय वर्णन किया है। आगे भोरा बोला महारानी, बोले आप जो कह रही हो वो तो सब ठीक है, परंतु जब से आया हूं तब से उन कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा सुनी नहीं रहा हूं। जितनी भी प्रियागण वे सब
श्री किशोरी जी उस समय बोली, बोले अरे भौरा कहे तू सांची, उसकी कृष्ण कथा का त्याग करना ये दुर्लभ है, दुर्लभ है। दुस्तेजस कथार्थ, उसकी कथा नहीं छोड़ी जाती, परंतु अब हमने निर्णय कर लिया है उसकी कथा बहुत बुरी है। यदन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, उसकी लीला की एक बूंद भी यदि कान में जाती है तो वह ग्रह द्वार को छुड़ा देती है। बहव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, बहुत से भिक्षुचर्या करते हुए विचरण करते हैं। भौरा अब हम उस श्याम की चर्चा नहीं करेंगी, काले रंग के साथ में कभी स्पर्श भी नहीं करेंगी। भौरा केशों में केसर पोत लेंगी, नयनों में कज्जल धारण नहीं करेंगी, श्याम बिंदु मस्तक के ऊपर धारण नहीं करेंगी, श्याम कंचुकी धारण नहीं करेंगी। जितने भी काले हुए सब के सब महा ठगिया हुए। भौरा बोला, बोले महारानी ऐसी क्या बात हुई? बोले सबके सब महा ठगिया हो गए। यदि यहां पर रहना है तो साफ साफ बात सुन ले, यहां पर कोई दूसरी चर्चा कर, उपमंत्रण भन्यताम अन्य वार्ता, यहां पर उसकी चर्चा मत कर। श्री चर्चा करनी हो तो यहां पर विषय की चर्चा कर, संसार की चर्चा